अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो खसूसी तौर पर इसलिए तश्कील दी है कि इसमें स्प्रिंगर जेयर गन और पीसीपी पंप हर एक चीज की मैंने जो स्पेयर पार्ट्स मौजूद है मेरे पास सारे आपको दिखाने हैं। और आप दोस्तों के लिए खसूसन तश्कील इसलिए दी है कि जो चीज आपको कहीं से नहीं मिल रही है तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, हो सकता है इसमें आखिर पे आपके लिए बहुत काम की चीज मैं बता जाऊं। देखते रहिए। मैं सैयद अमीर सरशाह आप सब शिकारी भाइयों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो न्यू कमर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपका और मेरा ये जो तस्वीर और आवाज का राब्ता है ये बाहर रह सके। तो दोस्तों मेहरबानी होगी आपकी। आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो स्पेशल है, मैंने उन दोस्तों के लिए बनाई है जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि ये चीज भी नहीं मिल रही है, ये भी नहीं मिल रही है, ये भी नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात यह है कि एक एक चीज आपको मंगाने के लिए ना मुख्तलिफ जगहों पे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने कहा है कि आपको सारी चीजें दिखा दूं। जो चीज आपको चाहिए हो आप इनमें से ले सकते हैं। ये अभी मैंने सामान मंगाया, कुछ पहुंच चुका है, कुछ अभी तक स्पेन से पहुंचने वाला है, पाकिस्तान पहुंच चुका है। लेकिन माजरत पाकिस्तान में सामान पहुंच चुका है लेकिन अभी तक मैं इंतजार में हूं, मुझ तक नहीं पहुंचा है। इंशाल्लाह वो भी एक दो दिन में आ जाएगा तो मैं उसकी वीडियो आपको दिखा दूंगा। फिलहाल ये स्टॉक मौजूद है जो आप देख रहे हैं। पैलेट्स में हमेशा बहुत अच्छे चूज करता हूं, उसकी वजह यह है कि कसूर पैलेट्स का होता है और हम बार बार एयर गन, उसके स्प्रिंग, उसकी सीलें चेंज कर रहे होते हैं, या पीसीपी एयर गनों के हम कभी ट्यूनिंग करवा रहे हैं तो कभी उसके बीच में कोई कमी बेशी कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं। तो उस कमी बेशी को करने से पहले हमें चाहिए कि हम अच्छे पैलेट्स इस्तेमाल करें। सबसे पहले आते हैं पैलेट्स की तरफ। तो पैलेट्स हम हंटर के इस्तेमाल कर रहे हैं और जेएसबी 18.13 ग्रेन 18.13 ग्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं पीसीपी के लिए, जो कि 100% बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं खोल के दिखा देता हूं आपको। ये दे इसके ये दो किस्म की पैकिंग में है मेरे पास। ये पैलेट्स एक ही है लेकिन पैकिंग दो किस्म की है। ये पैलेट एक ही है और इनकी क्वालिटी सेम है, लेकिन बहुत ही अच्छे पैलेट्स हैं, बहुत ही 100% रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए यही यूज कर रहा हूं मैं और दोस्तों को भी यही भेज रहा हूं ताकि जो मैं साथ एयर गन भेजूं तो उसकी शिकायत ना हो। पैलेट्स अच्छे होते हैं तो एयर गन की शिकायत नहीं होती। इसलिए मैं टेलीस्कोप का काम भी नहीं करता हूँ, टेलीस्कोप हिली रहती है, अक्सर गड़बड़ कर जाती है और दोस्त कहते हैं। ये .177 मेरे पास गेमो हैंटर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये जनाब बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं जो कि, और ये पाकिस्तान में तकरीबन ये तो दस्तयाब है लेकिन दूसरे अच्छे कोई इससे नहीं मिल रहे, क्योंकि .177 ज्यादातर इंडिया में इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान में कम इस्तेमाल होती है। जिन दोस्तों ने इसके मजे लिए हैं वो इसको छोड़ नहीं सकते। ये बहुत ही अच्छा कैलिबर है, इससे शिकार आपका ज़ाया नहीं होता है। उसके ये है कि चीर फाड़ ज्यादा नहीं करनी। परिंदा है, मासूम सा है, उसको हमने हंट करना है, ना कि उस पर जुल्म करना है। उसको चीरना फाड़ना नहीं है, हमने उसको हंट करना है और आराम के साथ उसका शिकार करना है। बाज़ों का दोस्त कहते हैं कि बहुत ज्यादा एफपीएस बढ़ा दे, एफपीएस बढ़ाने से जुल्म होता है ज्यादा। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। आज अपने सामान की तरफ आते हैं। तो हंटर पैलेट्स ये भी तो दिखाता चलूं, ये है उसके लिए स्प्रिंगर एयर गन के लिए। और स्प्रिंगर एयर गन के लिए स्प्रिंग चाहिए होते हैं तो स्प्रिंग बहुत अच्छे ढूंढता रहता हूं मैं। ये देखें आपके सामने स्पेन के ओरिजिनल स्प्रिंग मौजूद है मेरे पास। ये है जनाब शेडो 1000 और वेस्पर एक्स के लिए बहुत ही अलग क्वालिटी के ओरिजिनल स्प्रिंग, लॉन्ग लाइफ चलने वाले और बेहतरीन रिजल्ट देने वाले स्प्रिंग। और सील पे कभी कंप्रोमाइज ना करें। जब भी आप स्प्रिंग सील पे कंप्रोमाइज करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी एयर गन की ट्यूनिंग बराबर नहीं होगी। जब ट्यूनिंग बराबर नहीं होगी तो मैं देखता हूँ किधर गए हैं दोस्त। तो ये देखा है, इसका पहचान देखें,
बिल्कुल फिट होता है। इसकी सील्स किधर रख दी, उधर मेरे ख्याल में पड़ी हुई। ओरिजिनल सील्स मेरे पास मौजूद है, बहुत कम रह गई है। अभी मेरे पास दूसरा स्टॉक पहुंचने वाला है। मैंने 100 सील का ऑर्डर दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वेस्पर एक्स और गेमो शेडो 1000 के लिए, क्योंकि इसकी सील्स डियाना 35 में और उसमें डियाना 28, 24 और उनमें इस्तेमाल हो जाती है। ये मेरे पास, हाँ वो स्प्रिंग रहे, उसके बाद स्प्रिंग आते हैं। SR 1000 के स्प्रिंग मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल ओरिजिनल, ये पहुंच चुके हैं। उसके बाद आते हैं ये भी SR 1000 के पड़े हुए हैं, 1250 और SR 1000 के ये सब, और B11 को भी हाँ यही लग जाते हैं, यही स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं और उनके यही स्प्रिंग है। और उसके बाद ये चीज हार्टसन के स्प्रिंग भी मेरे पास और सील्स पहुंच चुकी है, वो भी चाहिए हो तो वो दे सकते हैं। इनको इधर रख देते हैं और आते हैं इस तरफ। स्प्रिंगों की बात खत्म, अब आ जाते हैं साइड्स की तरफ। तो हमारे पास ये देखें रेम्बो जर्मनिका वगैरह, इनकी साइड्स ओरिजिनल आ चुकी हैं, ये भी मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। क्वालिटी चेक करवा दें कार्ड की। ये देखें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है पाकिस्तानी ने। ये देखें इसका अप डाउन और राइट लेफ्ट एडजस्टर बहुत प्यारा है, और ये ना हिलने वाली, जब फिट हो जाए तो इसमें प्ले नहीं आती और ये जबरदस्त रिजल्ट देती है। कुछ दोस्तों ने एयरगन भेजे कि हमारी एयरगनों में मॉडिफिकेशन करके यही वाली लगा दें, वो वाली खत्म कर दें। उसके बाद आते हैं, ये है जनाब SR 1000 1250 की और सील्स, ये क्या साइट्स, ये भी बहुत सारी मैंने मंगवा ली है ताकि दोस्तों को परेशानी ना हो। काफी सारे दोस्त थे परेशान थे, वो बार बार मंगवा रहे थे लेकिन ओरिजिनल नहीं मिल रही थी उस वक्त मुझे। तो जो ही पहुंचती हैं चीजें, क्योंकि बाहर से चीजें आने में देर लगती है। ये देखें बेस्ट क्वालिटी में ये पहुंच चुकी है मेरे पास ओरिजिनल बिल्कुल, ये भी आप दोस्त खरीद सकते हैं। और उसके बाद साइड्स के बाद आते हैं, ये तो हो गई रियर साइड और फ्रंट साइड्स और भी पड़ी हुई है, नीचे दिखा रहे हैं। डियाना की भी पड़ी हुई है, इधर आप देख सकते हैं, इसमें ओरिजिनल पड़ी हुई है डियाना की भी और लोकल भी। अभी डियाना की ये जो तुर्की वाली है, जिनको ईरानी बोलते हैं, ये भी मेरे पास मौजूद है। ये जो साइट है उसकी गेमो शेडो 1000 की फ्रंट साइड का सेट है मुकम्मल, और इसके अलावा भी तमाम सेट मौजूद बहुत सारी पड़ी हुई है, जितनी चाहिए हो दोस्तों को भेजी जा सकती है। और ये है जनाब तुर्की की गेमो की है, ये गेमो वाली, हाँ ना ये तुर्की की है बेटा, ये तुर्की के लिए बनाई है उन्होंने, गेमो के लिए यार तुर्की वाली एयरगन के लिए है। प्यारे भाई, इसके नीचे वो है। तो ये तुर्की वाली एयरगन के लिए रियर साइड्स मेरे पास पहुंच चुकी है, ये भी आप ले सकते हैं। डियाना की फ्रंट साइड रियर साइड ये दोनों मौजूद हैं। आगे चलते हैं, ये जनाब फ्रंट साइड टिप है उसकी गेमो की। और इसके बाद डियाना की एयरगन्स के ये जो होते हैं सेफ्टी लॉक T06 वाले अक्सर टूट जाते हैं, ये इस टाइगर वाले ये हीरा है। ये तो बस नायाब चीजें कभी कभी रखना भी पड़ती है साथ, और इनके साथ ये वाली चीजें भी मेरे पास मौजूद है, आप ये भी ले सकते हैं। डस्ट कवर अक्सर टूट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, इसकी लोहे वाली पत्ती जो है वो भी मेरे पास मौजूद है, इधर पड़ी हुई है। नीचे सारा सामान बाहर नहीं निकाल सकते, आपको दिखा सकते हैं वैसे मोटा मोटा कि यहाँ पड़ी हुई है ये वाली पत्तियां, और इसके बीच में लगने वाले स्प्रिंग, सारा कुछ। ये देखें डबल स्प्रिंग जो टूट जाता है अक्सर किसी के पास नहीं होता है, ये वाले भी मौजूद है मेरे पास। यानी काफी सारी चीजें आ चुकी हैं और वो दिखाई भी नहीं जा सकती हैं सारी तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्प्रिंग डस्ट कवर, गेमो शेडो 1000 के जो डस्ट कवर हैं ये वाले, ये भी इस डस्ट कवर डियाना का था और ये भी हमारे पास मौजूद है, ये भी आ चुके हैं। अगर चाहिए हो दोस्तों को, कुमेटा की सील्स पूरे पाकिस्तान में शार्ट हुई है, बंदा गरीब के पास मौजूद है, और दूसरा स्टॉक भी पहुंचने वाला है। डियाना की ओरिजिनल सील्स मौजूद है, और गेमो शेडो 1000 की ये ब्रीच सील, छोटी सील जो बैरल के जहां छरा डालते हैं उसके पीछे लगी होती है बॉडी में, वो भी मौजूद है। ये ओरिजिनल है, बाहर से आई है। तो ब्लैक फिजन ब्लैक नाइट की ओरिजिनल सील्स मौजूद है मेरे पास, ये आ चुकी हैं। जिस दोस्त को चाहिए, और भी स्टॉक में आने वाली है, नेक्स्ट जो स्टॉक आ रहा है उसमें भी ये मैंने मंगवा लिया है। ये बहुत मुश्किल डलती है, दोस्तों ने बाज़ औक़ात मंगवा लेते हैं, वहां डाल नहीं सकते, तो फिर
एक दोस्त ने ऐसा किया है कि फिर पिस्टन निकाल कर भेजा है और मैंने उन्हें ये फिट करके फिर दे दिया इधर से ही। तो ये लोकल सील है SR1000 और 1250 की ये लोकल सील है। आप देखें, लोकल और ओरिजिनल को समझने की कोशिश किया करें। मेरे पास लोकल भी दूसरी पड़ी हुई है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, मैं देता नहीं हूँ दोस्तों को। ये देखें, ये है ओरिजिनल, वो है लोकल। पहचान बड़ी मुश्किल है उनकी, बिल्कुल सेम बना दिया उन्होंने, लेकिन इसमें और उसमें क्वालिटी का फर्क है। आप इसको दबा कर देखें, ये नरम है और ये प्रेस नहीं हो रही है, ये बिल्कुल फुल फिल सख्त है। ठीक हो गया। अब ये इसको लोकल में रख दूं, उसको उधर में रख दूं। ये हो गया, ये सील्स हो गई। अभी ये जो आप सुनते रहते हैं अक्सर, हाँ, ये B3 की साइड्स भी आई हुई है मेरे पास। हाँ, LB600 और उनकी। ये फिल्टर हो गया पीसीपी का सामान। अब PCP की तरफ आते हैं। PCP का सामान भी पंप से शुरू कर देते हैं पहले। तो ये देखें, ये रहा पंप का सामान, फिर और इसके ओरिजिनल ओरिंग्स सब कुछ मौजूद है। ये पिस्टन, वो पाइप, पिस्टन वाली ये पाइप, रॉड, शॉट सब कुछ इंशाल्लाह आपको दस्तयाब होंगे। जो जो चीज चाहिए वो मिल सकती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और PCP की सबसे जरूरी बात, आपने मौसम का हाल सुना होगा जिसमें बोलते हैं हवा में नमी का तनासब। हवा में से नमी हम खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। और हवा में हमेशा गर्दा भी मौजूद होता है। आप कहीं कमरे में बैठे हो, लाइट कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो, तो आप उस लाइट की लाइन में देखते हैं तो गर्दा आपको नजर आएगा। हवा में गर्दा मट्टी होता है, उसको रोकने के लिए, ताकि आपकी कीमती एटम है, एक जेवर है मर्द के लिए हथियार, तो उसमें गर्दा मट्टी ना जा सके, उसमें नमी ना जा सके, नमी उसकी तबाही का बायस बनती है। तो उसको रोकने के लिए ये पंप के फिल्टर भी मौजूद है, फिल्टर लगा दिए जाएं। मेरे पास पंप के भी फिल्टर मौजूद है, मेरे पास इसका जो कंप्रेसर है उसका सामान और उसकी रिपेयरिंग और उसका फिल्टर वगैरह सारा सामान वो भी मौजूद है, यहाँ रखा हुआ है। ये पंप के बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीजें पड़ी हुई हैं, देखा है आपने, नीचे बहुत सारे चीजें मंगवाई हुई है मैंने, ताकि बवक्त जरूरत कमी बेशी ना हो। ये देख रहे हैं दोस्तों, सारी चीजें आपके सामने हैं। ये इसकी हो गई फ्रंट साइड, रियर साइड उसकी B3 और LB600 की सारी चीजें तकरीबन मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीजें दिखाई दी है। और एक बात और, आप कभी भी इस चीज पे कम्प्रोमाइज ना करें कि सफाई बहुत जरूरी है, उसके लिए ऑयल बहुत जरूरी है। आप हमेशा अपने वेपन को अच्छा ऑयल दें और उसकी सफाई हमेशा बरकरार रखें। बैरल को कभी ना कभी साफ कर लिया करें। ये इसके ऊपर ये देखें, कोई लोहा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आराम से इस रबर के साथ साफ हो सकती है। ये देखें प्लास्टिक टाइप है ऊपर लगे हुए। अब इससे जब आप साफ करेंगे तो जो जर्रात रह जाते हैं, खसूसन स्प्रिंगर एयरगन, स्प्रिंगर एयरगन में जो जर्रात रह जाते हैं, या दूसरी एयरगन भी हैं उनमें भी बैरल में जर्रात रह जाते हैं, तो वो पीछे जब आते हैं मैकेनिज्म में तो सील को खराब कर देते हैं या रिंग्स को खराब कर देते हैं। तो बैरल को कभी कभार साफ भी कर लेना चाहिए, ऑयल भी रखना चाहिए, उसको ऑयल देना चाहिए और हमेशा उनको कवर के अंदर इस तरह बंद करके रखना चाहिए ताकि गर्दे मट्टी से बिल्कुल। जी बेटा मेरा कह रहा है कि आप कभी भी पंप के साथ जो ऑयल आता है, सिलिकॉन ऑयल, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो लगाते रहे। हम नहीं जानते, लेकिन हम वो ऑयल नहीं इस्तेमाल करते और ना वो लगाना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो आपका पंप बहुत भारी हो जाएगा, दूसरा उसकी सीलें सब बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। तो दोस्तों उम्मीद है आज ये छोटी मोटी चीजें जो आपको जरूरत होती है उनकी वीडियो आप तक पहुंचाने में मैंने कोशिश किया कि पूरी पहुंचा सकूं, और कुछ रह भी गई है तो वो चीजें। हाँ, एक खास बात बता दूं आपको, जब भी आप हंटिंग के लिए निकलते हैं ना, अपने साथ हुलेल रखें, अपने साथ हुलेल रखें, क्योंकि आपने किसी परिंदे को अगर हंट किया है और वो लटक गया है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए, कभी कोई काम क्या की बात निकल आती है आपके। तो हंट करते हैं, वो किसी झाड़ी में फंस गया है, ऊंचा लटक गया है, उसकी जान तो गई लेकिन आपके किसी काम का नहीं। शिकारी फिर क्या करते हैं, बार बार छरे मार मार कर उसको छलनी कर देते हैं। जुल्म पे फिर जुल्म कर रहे होते हैं, मासूम सा परिंदा है, उसकी जान लेनी है यार, जुल्म तो नहीं करना है। अभी आप ऐसा करें कि ये वाली साथ रखें, और जब साथ आपके पास बनते हो, जब आपका शिकार ऊपर लटक जाता है, आपके हाथ से दूर है, तो आप क्या करें, आराम से उसको
उधर से उतार लें इसके जरिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह सोने दे हवाले।